आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन फिर सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कहता क्या है? हमारा क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स, यानी कि ये जो मोनोमियल्स हमें गिवन है, इन मोनोमियल्स का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोनोमियल्स होता क्या है। तो मोनोमियल एक ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने कोई नंबर लिख दिया 2 और उसके साथ मैंने एक अल्फाबेट भी लगा दिया इस तरीके से 2x। ठीक है, या फिर मैंने एक नंबर लिखा -5 और उसके साथ मैंने एक अल्फाबेट लगाया y और उसकी पावर लिख दी 2। 2 तो नहीं, सिर्फ इतना y लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, एक आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, एक अल्फाबेट है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक अल्फाबेट है। तो न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो होती है हमारी कांस्टेंट वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होगी, और ये जो x है और ये जो y है ये हमारी होती है वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, जो हमेशा चेंज हो जाती है, राइट? क्योंकि हम कई बार क्वेश्चंस करते हैं तो x की वैल्यू कभी 1/3 आ जाती है, कभी 3/7 आ जाती है, कभी √2 आ जाती है, तो फिक्स नहीं है ना। तो उसी तरीके से हमारा जो 2 है वो कहीं पे भी आप लिखोगे तो 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, राइट? तो इस वजह से 2 हमारा कांस्टेंट होता है, -5 हमारा कांस्टेंट होता है, और x और y वेरिएबल वैल्यूज होती हैं। लेकिन कभी भी कोई भी नंबर जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल वैल्यू दोनों एक साथ लिखे हों, उस टाइप की वैल्यू को हम मोनोमियल बोलते हैं। बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल की वैल्यू है उस पे जो पावर है वो हमेशा 1 रहेगी, या फिर उसकी पावर को शो नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे x है, अब इसकी पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1। यहाँ पे y है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1। लेकिन अगर पावर बढ़ा दी गई, जैसे x की पावर 2 हो जाता या x की पावर 3 हो जाता, तो फिर वो मोनोमियल नहीं रहता। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? तो अब हम अपना जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर कर लेते हैं। उन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल, मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये जो हमें मोनोमियल्स गिवन है, पेयर जो मोनोमियल का गिवन है, उसकी हमें मल्टीप्लीकेशन करके जो भी आंसर आएगा उस आंसर को शो करना है या लिख कर बताना है, ठीक है, या फिर फाइंड करना है। ओके, तो हम कर लेते हैं। हमारा है 4 × 7p। अब कभी भी एक चीज ध्यान रखना, कभी भी दो नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो एक नंबर अगर हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है जिसमें, और एक नंबर हमारा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमेशा जो मल्टीप्लाई होता है ना वो कांस्टेंट वैल्यू के साथ होता है। तो 4 × 7 = 28p। ये जो आंसर आ गया, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4, 7p। ठीक है, इसी तरीके से हम अपना सेकंड भी कर लेंगे, -4p × 7p। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो दोनों वैल्यूज में क्या है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। तो उस केस में कांस्टेंट वैल्यू की कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल वैल्यू की वेरिएबल के साथ। 4 × 7 = 28, माइनस का माइनस, और p की मल्टीप्लाई p से तो p²। क्यों? क्योंकि हमेशा जो p है या जो वेरिएबल होता है उनकी पावर्स प्लस हो जाती है, ठीक है, इस वजह से। क्योंकि p यहाँ पे भी 1 था और p यहाँ पे भी 1 था, तो 1 + 1 बिकम 2। ओके, अब इसी तरीके से थर्ड भी कर लेंगे हम लोग अपना। यहाँ है हमारा -4p। एक चीज और, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ओपनली आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, जैसे -4 × p × 7 × p, और इस -4 को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई -1।
तो इन तीनों की मल्टीप्लाई हो गई और इन दोनों की, तो 4 1 जा 4, 7 जा 28 माइनस का और p का स्क्वायर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी, आप बिल्कुल ओपन करके भी कर सकते हो और चाहे तो इस तरीके से भी, दोनों ही मेथड ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे वो कर देना। ठीक है, थर्ड करके देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई 7 PQ। अब यहाँ पे देखो क्या दिक्कत आ रही है, वहां पे भाई दो वेरिएबल है और इसमें तो एक ही वेरिएबल है ना। तो हम क्या काम करेंगे, पहले अपना कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और सेम है सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे। बट कई बार क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल होंगे तो डिफरेंट वेरिएबल की मल्टीप्लीकेशन होगी। बट जब पहले सेम गिवन है दोनों नंबर में, तो पहले सेम वेरिएबल की मल्टीप्लाई करनी है। ओके, तो 4 7 जा 28 माइनस का p की मल्टीप्लाई p से तो p स्क्वायर और q का q। ठीक है, इस तरीके से। ओके, क्योंकि p वहां पे भाई क्या था, सेम वेरिएबल था और सेम वेरिएबल की पहले आपको मल्टीप्लाई करनी, बाद में नहीं करनी, ये ध्यान रखना। ओके, तो अब हम अपना कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, 4p स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस का 3p। तो क्या काम करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल और इसकी वैल्यूज के साथ। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो p की पावर 3 और ये माइनस में था तो माइनस। ठीक है, पावर कितनी भी आ जाए घबराना नहीं है, अगर पावर 2 है, अगर पावर कुछ नहीं है तो पावर्स को प्लस कर देना बस। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये आता कैसे है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से आता है। एक रूल होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल होता है। उसमें उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी पावर, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसकी पावर कुछ है और कोई भी सेम नंबर है उसकी पावर अलग है, तो ऐसे में अगर वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नंबर क्या है, p है, इसकी पावर 2 है, ये p है, इसकी पावर मल्टीप्लाई 1 है, तो पावर क्या हो जा रही है, प्लस हो जा रही है। तो इस तरीके से p3 बन जाता है। बट मैंने वहां पे आपको डायरेक्ट करवा के दिखा दिया। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारा होता है जिसका अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व करा है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा रट लेना, रट्टा लगा लेना, काम आएगा। ओके, तो अब हम लोग अपना लास्ट यानी फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा 4p मल्टीप्लाई 0। अब देखो कभी भी कांस्टेंट वैल्यू हो या फिर वेरिएबल वैल्यू, अगर 0 से लड़ाई करेंगी तो बिकम 0, क्योंकि 0 इतना पावरफुल है कि नेगेटिव वैल्यू से भी लड़के जीत जाता है। तो उसी तरीके से अगर वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कितना भी बिग नंबर आ जाए, हमेशा 0 ही विनर है। ठीक है, तो 4p की 0 से मल्टीप्लाई तो बिकम 0, इट इज अवर आंसर। तो ये थे हमारे सारे प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। ठीक है, और दूसरी चीज हमने ये भी देखा कि अगर डिफरेंट डिफरेंट हमारे वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, सेम सेम है बट पावर डिफरेंट है तो कैसे करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। ठीक है, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, बाकी क्या बोलते हैं, हाँ, मैं इसी तरीके से आपको मैथ्स पढ़ाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा और बीच बीच में आपको कुछ बेसिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बता दिया करूंगा और बताया करूंगा, ताकि आप लोगों को मैथ्स अच्छे से आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।